जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं, वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही व्यक्ति को बहुत अधिक सीधा और सरल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह जंगल में सबसे सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, उसी तरह संसार में बहुत सीधे इंसान का लोग फायदा उठाते हैं। थोड़ी चतुराई और कूटनीति जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। आर्थिक पक्ष पर चाणक्य का कहना है कि धन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। धन केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी संचित करना चाहिए। साथ ही इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर प्रयोग करके सीखने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। दूसरों के अनुभवों से मिली सीख आपको कम समय में बड़ी सफलता दिला सकती है। अंत में चाणक्य स्वाभिमान पर जोर देते हुए कहते हैं कि जहां आपका आदर न हो, जहां आजीविका का कोई साधन न हो और जहां कोई सीखने वाली बात न हो, उस स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अतीत में हुई गलतियों का शोक मनाने के बजाय वर्तमान में जीना और भविष्य की ठोस योजना बनाना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। यदि हम इन नीतियों को अपने व्यवहार में उतार लें, तो जीवन की राह काफी आसान हो सकती है। जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं, वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही व्यक्ति को बहुत अधिक सीधा और सरल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह जंगल में सबसे सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, उसी तरह संसार में बहुत सीधे इंसान का लोग फायदा उठाते हैं। थोड़ी चतुराई और कूटनीति जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। आर्थिक पक्ष पर चाणक्य का कहना है कि धन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। धन केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी संचित करना चाहिए। साथ ही इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर प्रयोग करके सीखने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। दूसरों के अनुभवों से मिली सीख आपको कम समय में बड़ी सफलता दिला सकती है। अंत में चाणक्य स्वाभिमान पर जोर देते हुए कहते हैं कि जहां आपका आदर न हो, जहां आजीविका का कोई साधन न हो और जहां कोई सीखने वाली बात न हो, उस स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अतीत में हुई गलतियों का शोक मनाने के बजाय वर्तमान में जीना और भविष्य की ठोस योजना बनाना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। नीति के गहरे समुद्र में अगर हम उतरें, तो समझ आता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि कूटनीति, समय की पहचान और सही लोगों का साथ होना भी उतना ही अनिवार्य है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान और आलस्य है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है। एक विद्यार्थी के लिए तो चाणक्य की बातें अमृत के समान हैं। वे कहते थे कि सुख की चाह रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की चाह रखने वाले को सुख का मोह छोड़ देना चाहिए। विलासिता और कड़ी मेहनत कभी एक साथ नहीं चल सकते। समाज में रहने के लिए चाणक्य ने व्यवहार कुशलता पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना था कि सांप यदि विषैला न भी हो, तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि लोगों में उसका भय बना रहे। इसका अर्थ यह है कि दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को कभी उजागर न करें। यदि आप बहुत सीधे और सरल दिखेंगे, तो लोग आपका शोषण करेंगे। आत्मविश्वास की कमी को कभी चेहरे पर न आने दें, क्योंकि एक डरा हुआ व्यक्ति आधा युद्ध तो मैदान में उतरने से पहले ही हार जाता है। आपकी चाल, आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपकी शक्ति का अंदाजा न लगा सके। धन के संचय और प्रबंधन को लेकर चाणक्य की सोच बहुत ही व्यावहारिक थी।